ये आपको मैं नाचनी जो होता है ना, रागी मड़ुआ बोलते हैं, उसका लड्डू कैसे बनाना है ये दिखा रही हूँ। तो ये भूनना कैसे है, तो देखिए इस तरह से इतना सारा घी डाल के उसके बाद आपको भूनना है, तब ये अच्छा बनता है। और जब ये पीस के लाएंगे आप, नहीं तो घर में पीसेंगे जैसे भी होगा, तो इसको पहले क्या करना है कि नाचनी जो होता है इसको भिगोइए रात भर भिगोने के बाद दिन भर उसको बांध के रखिए। दिन भर बांध के रखने के बाद उसको फैला दीजिए, एक सूती कपड़े पे फैला दीजिए। और जब वो ना सूख जाएगा तो उस समय उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद एक 5-6 घंटा तो आपको ना उसको सूती कपड़े पे फैला के रख देना है पंखे के नीचे। उसको धूप में मत सुखाइए, पंखे के नीचे रखिए। और उसके बाद इस जो है ना सो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैंने, अब ये मेरा भून के बहुत प्रोसेस हो गया है 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट ना मीडियम आंच पे ना इस तरह से भूनिए, जैसे आप ना बेसन का लड्डू बनाते हैं ना उसी तरह से। और इस तरह से ये अच्छी तरह भुनना है आपको। और जब आप उसको ना पीसेंगे तो दरदरा पीसिए बहुत। अगर आप ना पतला पीस देते हैं ना तो वो हमारे मुंह में कहीं भी ना चिकट जाता है, तो वो ऐसे सूखा, गला में ऐसे सूखा सूखा लगता है। तो ये जब भी आप बनाएंगे तो इतना सारा घी डाल के और दरदरा पीसिए। तालू जो होता है हमारा, मराठी में ताड़ू टाड़ू बोलते हैं उसको, तो उसमें जो है ना वो चिकट जाता है, तो फिर वो ना खाने के समय तकलीफ़ होती है। तो इसलिए जब भी आप ना कोई सा भी लड्डू बनाते हैं ना तो थोड़ा सा दरदरा, सिर्फ आप रवा का जो लड्डू बनाएंगे ना वो सिर्फ बारीक जो रवा रहता है ना उसका बनाएं। पर ये सारा जो कुछ भी बेसन भी होता है ना, तो बेसन का थोड़ा सा दरदरा रखिए, तो वो बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से ये आपको नाचनी का लड्डू बनाना है। ये अब अच्छी तरह से, अब ये भून गए, ये कैसे आपको पता चलेगा, तो जब आप ना इस तरह से हिलाते हैं तो वो अच्छी तरह से ना हिलता है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम हिलाते हैं ना थोड़ी कठिनाई होती है हिलाने में हमें। तो ये अच्छी तरह से भून गया है। और अब ये इसको एकदम ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा होने दीजिए 2-3-4 घंटे। और उसके बाद इस तरह से पीसी हुई ये मैंने चीनी रखी हुई है, तो ये नहीं तो ब्राउन शुगर जो होता है चीनी ब्राउन रंग की, वो आप ले सकते हैं। अब ये मैंने वाइट वाली ही ली है इसमें। और उसके बाद थोड़ा इलायची का पाउडर वो डालना है। और इस तरह से अगर आप ये लड्डू रोज़ खाते हैं एक, तो आपको कैल्शियम, लोह किसी की भी ना गरज नहीं पड़ेगी। और छोटे बच्चों को तो रोज़ दीजिए, बहुत ही पौष्टिक होता है। और बड़े बुज़ुर्ग जो घर में होंगे उनको भी दीजिए। तो इस तरह से अंकुरित जो है नाचनी का ये लड्डू है। और इसी तरह से आप ना गेहूं का भी बना सकते हैं। उसके बाद चने के दाल, जो पूरा चना होता है ना, उसका भी बना सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। मूंग का बना सकते हैं, मूंग को भी भिगो के 4-5 घंटे, उसके बाद 5-6 घंटे उसको अंकुरित कीजिए। उसके बाद उसको सुखा लीजिए डाइनिंग टेबल पे, एक नहीं तो कहीं भी जगह आपकी अच्छी होगी वहाँ पे उसको पंखे के नीचे सुखाइए। और उसके बाद उसके लड्डू बनाइए, तो बहुत ही वो पौष्टिक। और हरा मूंग का जो होता है, अक्खा मूंग जो होता है, साबुत मूंग, उसका तो बहुत ही पौष्टिक होता है। जो पीला वाला मूंग होता है ना, जिसका छिलका निकाल देते हैं, उससे अच्छा ना वो हरा वाला जो होता है ना उससे बनाइए, तो उससे में फाइबर भी बहुत होता है। और इस तरह से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अंकुरित करके बनाएंगे तो इस तरह से ये लड्डू मेरा तैयार है। आप भी घर में बनाएं और मुझे कमेंट कीजिए कि आपका लड्डू कैसा बना है। और इसमें सब कोई भी आप लड्डू बनाते हैं किसी भी टाइप का, तो उसमें एक याद रखिए कि उसमें जो घी है ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इस तरह से वो इतना गीला होना चाहिए, तब वो लड्डू खाने में अच्छा लगता है। क्योंकि इसके साथ शक्कर, गुड़ जो कुछ भी हम डालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी है ना, तो इसलिए मैंने गुड़ नहीं डाला है, शक्कर डाली है।
और जब ठंड के दिन बारिश आ जाएगी, बहुत बारिश होगी कि नहीं, तो उस समय मैं गुड़ डाल के बनाऊँगी। तो ये इतना गीला होना चाहिए, इतना, तब इसका टेस्ट अच्छा आता है। और भूनता भी है ये अच्छी तरह से पूरे घी में। तो इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा घी डालिए। अब देखिए ये पूरा भून गया है, तो कैसे पता चल रहा है, तो देखिए ऊपर ऊपर घी आ रहा है इसका, ये देखिए यहाँ पे घी दिख रहा है, यहाँ पे साइड में घी दिख रहा है। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से भून गया है।